आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार से गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत समेत 5700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। सिवान पहुंचने से पहले कुशीनगर एयरपोर्ट पर पार्टी के नेताओं से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। 7,282 करोड़ रुपए से बना एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास को देगा गति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश के मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ और केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में करेंगे योगाभ्यास। और राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर होकर बिहार जनसभा के लिए जाएंगे। सिवान से प्रधानमंत्री गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत का शुभारंभ समेत 5,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरेगा। वहां से श्री मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बिहार रवाना होंगे। इस बीच 20 मिनट प्रधानमंत्री कुशीनगर एयरपोर्ट पर रुकेंगे और पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के ट्रांजिट विजिट को लेकर कुशीनगर में विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रशासन ने एयरपोर्ट की 15 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कुशीनगर और कस्या में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक रूट डायवर्जन किया गया है। प्रधानमंत्री बिहार से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत का शुभारंभ करेंगे। इसी क्रम में आज रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार तैयारियों का जायजा लेने गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने स्टेशन परिसर और क्रू लॉबी का निरीक्षण किया। साथ ही रेल यूनियन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। रेल प्रशासन की तरफ से रेलवे बोर्ड को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक ये वंदे भारत गोरखपुर से सुबह 5:40 पर चलेगी और 12:45 पर पटना पहुंचेगी। वापसी में पाटलिपुत्र से दोपहर 3:30 बजे चलकर रात 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 7,282 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल के विकास के नए गेटवे के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री आजमगढ़ के सालारपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण और जनसभा को संबोधित करने के बाद इस एक्सप्रेसवे पर करीब 86 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से तय करेंगे। श्री योगी गोरखपुर छोर के लोकार्पण स्थल पर पहुंचकर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। करीब 92 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 2 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 5 फ्लाईओवर्स, 20 वेहिकुलर अंडरपास और 48 पेटेडियन अंडरपास भी बनाए गए। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए जन सुविधा परिसर, पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रदेश के पूर्वी जिलों की औद्योगिक प्रगति को भी गति देगा। सरकार एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी कर रही है। इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गिरीश नारायण चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश में खेलों में बड़े स्तर पर बदलाव आया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। इससे वैश्विक खेल आयोजनों में भारतीय पदकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पैराथलीट और एशियाई पैरालंपिक समिति की कार्यकारी बोर्ड की सदस्य दीपा मलिक ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सरकार के बहुआयामी कदमों की सराहना की। पैरा खेलों की बात करूं, डिसेबिलिटी एक्ट आया जिसके तहत 21 7 से बढ़ाकर 21 दिव्यांगताओं को उन्होंने डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत लिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ और साथ ही में लगता हुआ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, एक शब्द अपंगों को दिव्यांग उनके सम्मान में।
तो एक ऑटोमेटिक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ जहां पे दिव्यांगों के सशक्तिकरण की बात होने लगी। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इसके तहत 110 भारतीय छात्रों को सकुशल भारत वापस लाया गया है। इस बीच प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि सरकार इजराइल और ईरान में काम कर रहे प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवारों से संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सरकार इन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी। हमारी निरंतर बातचीत उनसे हो रही है, हमारे निरंतर उनसे संवाद हो रहे हैं। हमारे जो श्रमिक हैं उनके परिवारजन जो हैं उनसे भी हमारी वार्ता हो रही है। किसी प्रकार के परेशानी की कोई बात नहीं है, चिंता कोई बात नहीं है। इजराइल में हमारे जहां श्रमिक काम कर रहे हैं वहां से काफी दूर है जो युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है। जैसी परिस्थिति बनेगी हम वैसा हम फैसला करेंगे। बहुत हमें लगेगा कि हमारे श्रमिकों के जान पर कोई खतरा है, उनको सुरक्षित लाने का रास्ता निकालेंगे। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के मंत्रियों को योग दिवस के दिन अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजभवन में होगा, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में योगाभ्यास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज, मंत्री सुरेश खन्ना वाराणसी, स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर, जयवीर सिंह आगरा, योगेंद्र उपाध्याय कानपुर, असीम अरुण गाजियाबाद, दिनेश प्रताप सिंह कौशाम्बी और सूर्य प्रताप शाही अयोध्या में योगाभ्यास करेंगे। इसके अलावा 31 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नोडल अफसर बनाकर जिलों में भेजा जा रहा है, जिनकी देखरेख में विभिन्न जिलों में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। योग सप्ताह के तहत प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज चंदौली में आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने योग मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने योगाभ्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि योग दिवस पर वाराणसी में 100 से ज्यादा स्थानों पर योगाभ्यास किया जाएगा। यूपी पुलिस में भर्ती हुए 60,000 से अधिक आरक्षियों ने विभिन्न जिलों में पहुंचना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आज लखनऊ के कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीजीपी ने बताया कि इन आरक्षियों की ट्रेनिंग 21 जून से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रेनिंग निदेशालय ने विशेष तैयारी की है। ये एक लंबी ट्रेनिंग होगी, करीब 9 और 10 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आउटडोर, इंडोर इत्यादि की सभी तरह की ट्रेनिंग इसमें की जाएगी। वेपन्स हैंडलिंग, स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सभी चीजों की ट्रेनिंग होती है इसमें। और हमारा जो ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है, विच इज हेडेड बाय डी ट्रेनिंग, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था, अभूतपूर्व व्यवस्था की है। प्रदेश के श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने आज लखनऊ में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राजभर ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में करीब 21 लाख बाल श्रमिक हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वर्ष 2027 तक बाल श्रम से मुक्त करने का संकल्प लिया है और उस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश में मानसून आने के साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इस दौरान इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ ही तेज हवा के साथ भारी बारिश का अनुमान है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार से गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत समेत 5700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। सिवान पहुंचने से पहले कुशीनगर एयरपोर्ट पर पार्टी के नेताओं से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। 7,282 करोड़ रुपए से बना एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास को देगा गति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश के मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ और केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में करेंगे योगाभ्यास। और राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।